नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब बढ़िया हो ना? पढ़ाई कर रहे हो? हमने पंचमः पाठः पंडिता रमाबाई पढ़ लिया है। आज हम करते हैं उसका अभ्यास। अभ्यास नंबर 1 है एक पदेन उत्तरतः, यानी एक शब्द में उत्तर दो। तो इन प्रश्नों का उत्तर हमें एक शब्द में देना होता है। कहे पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता। पंडिता और सरस्वती इन उपाधियों से किनको सम्मानित किया गया? तो उत्तर होगा रमाबाई, रमाबाई को। ख है रमा कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। रमा ने कहाँ से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की? तो उत्तर होगा स्वमातुः, अपनी माता से। ग है रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत्। रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया? तो उत्तर होगा विपिन बिहारी दासेन, विपिन बिहारी दास के साथ। घ है कासाम शिक्षाए रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। किनकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन अर्पित कर दिया? तो उत्तर होगा नारीणाम, यानी नारियों की, स्त्रियों की शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। ङ है रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई? तो कहाँ गई? इंग्लैंड देशम, यानी इंग्लैंड जो देश है वहाँ पर। प्रश्न नंबर 2 है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। यानी रेखांकित शब्द के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। तो जो रेखांकित शब्द है उसके स्थान पर हमें प्रश्नवाचक शब्द लिखना है और शेष वाक्य ऐसा का ऐसा ही लिखना है। और इसमें यह ध्यान रखना है कि जो रेखांकित शब्द होता है उसमें जो विभक्ति जो वचन होता है वही प्रश्नवाचक शब्द यानी किम शब्द जो होगा उसमें भी वही विभक्ति और वही वचन आएगा। तो ये सीधा तरीका है। तो देखें, क है रमायाः पिता समाजस्य प्रतारणाम असहत। रमा के पिता ने समाज की प्रताड़ना को सहन किया। तो यहाँ पर प्रश्न बन जाएगा कस्याः पिता समाजस्य प्रतारणाम असहत, और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। तो यहाँ पर रमाया के स्थान पर हमें लिखना है कस्याः और शेष शब्दों को ऐसे के ऐसे लिखना है। और पीछे जो पूर्ण विराम लगा हुआ है उसके स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, तभी प्रश्न बनेगा। उसी प्रकार ख है पत्युः मरणानंतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। पति की मृत्यु के पश्चात रमाबाई महाराष्ट्र लौट आई। तो इसका हमें प्रश्न बनाना है। तो प्रश्न बनेगा, देखो अंडरलाइन शब्द है पत्युः, इसमें पति शब्द में षष्ठी विभक्ति एकवचन है, तो किम शब्द में षष्ठी विभक्ति एकवचन लगाएंगे तो शब्द आता है कस्य, और पत्यु के स्थान पर हम कस्य शब्द लिख देंगे और शेष शब्दों को ऐसे कैसे लिखकर अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। और इस प्रकार प्रश्न बन जाएगा कस्य मरणानंतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। उसी प्रकार ग है रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापयत। रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। तो यहाँ पर मुंबई नगरे को अंडरलाइन किया हुआ है, तो इसको आधार पर हमें प्रश्न बनाना है। तो हिंदी में प्रश्न बन जाएगा रमाबाई ने कहाँ पर शारदा सदन की स्थापना की, और इस प्रकार मुंबई नगरे के स्थान पर हम लिख देंगे कुत्र, और से शब्दों को ऐसे के ऐसे लिख देंगे, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे और प्रश्न बन जाएगा रमाबाई कुत्र शारदा सदनम अस्थापयत, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है घ 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत। यानी सन 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। तो अंडरलाइन शब्द है रमाबाई महोदया का। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द आएगा कस्याः, और प्रश्न बन जाएगा 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे कस्याः निधनम अभवत। 1922 ईस्वी में किसका निधन हो गया, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। उसी प्रकार ङ है स्त्रियः शिक्षाम लभन्ते स्म। स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करती थी। तो यहाँ पर स्त्रिय के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द आ जाएगा काह, बहुवचन है, और शेष शब्दों को ऐसे कैसे लिख देंगे और इस प्रकार प्रश्न बन जाएगा काह शिक्षाम लभन्ते स्म। कौन शिक्षा प्राप्त
करती थी। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना है। तो ठीक है, आशा है आपको समझ में आ गए होंगे। फिर है अगला प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, यानी इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर पूरे एक वाक्य में भी लिखना होता है। तो देखें, क है रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती, रमाबाई ने किस लिए आंदोलन प्रारंभ किया। तो ऐसे प्रश्नों में जो प्रश्नवाचक शब्द होता है उसके स्थान पर उत्तर लिखना होता है और शेष शब्दों को ऐसे के ऐसे लिख देते हैं। तो इस प्रकार ये एक पूरे एक वाक्य में उत्तर हो जाता है। यहाँ प्रश्नवाचक शब्द है किमर्थम, तो यहाँ पर उत्तर लिख देंगे कि रमाबाई ने किस लिए आंदोलन प्रारंभ किया था। तो स्त्रियों के लिए वेद आदि की जो शास्त्र हैं उनकी शिक्षा के लिए उन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया था। तो इस प्रकार ये प्रश्न उत्तर हो जाएगा इसका रमाबाई। अब किमर्थम के स्थान पर उत्तर लिखेंगे, स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती, रमाबाई ने स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। इस प्रकार ये उत्तर हो जाएगा। उसी प्रकार ख है निसहाया स्त्रयः आश्रमे किम किम लभन्ते स्म, बेसहारा स्त्रियां आश्रम में क्या क्या प्राप्त करती थी। तो यहाँ प्रश्नवाचक शब्द है किम किम, क्या क्या प्राप्त करती थी। तो क्या करती थी ऐसा स्त्रियां, तो वहाँ आश्रम में वो छपाई का, टाइपिंग का और लकड़ियों पर विभिन्न कलाकृतियाँ बनाने का कार्य किया करती थी। तो यहाँ किम किम के स्थान पर हम उत्तर लिख देंगे और पूरा एक वाक्य में जमाएंगे। देखो कैसे होगा, निसहाया स्त्रयः आश्रमे, और अब लिखेंगे उत्तर मुद्रण टंकण काष्ठकला आदि नाम च प्रशिक्षणम लभन्ते स्म, यानी बेसहारा असहाय स्त्रियां आश्रम में छपाई का, टाइपिंग का और लकड़ी पर विभिन्न कलाकृतियां बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया करती थी। ग है कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयायाः योगदानम अस्ति, किस विषय में रमाबाई महोदया का योगदान है। तो प्रश्नवाचक शब्द है यहाँ कस्मिन्, किस विषय में, तो किस विषय में था। तो उसमें आया है समाज सेवाया अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि विषय रमाबाई महोदयाया योगदानम अस्ति, अर्थात समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी रमाबाई महोदया का योगदान है। तो ये इस प्रकार ये उत्तर हो जाएगा। घ है केन रचना द्वयन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, यानी किन दो रचनाओं से रमाबाई प्रसिद्ध हुई या उनकी प्रशंसा हुई। तो उनकी दो रचनाएं हैं, तो केन के स्थान पर उन दोनों के नाम लिख देंगे। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वुमेन इति एतेन रचना द्वयन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, यानी स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन, इन दो रचनाओं से रमाबाई की प्रशंसा हुई, उनको प्रसिद्धि मिली। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 है अधोलिखिता नाम पदानाम निर्देशानुसारम पद परिचयम लिखत, निम्नलिखित शब्दों का निर्देशानुसार उन शब्दों का परिचय लिखिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं एक तरफ, और फिर पूछा है कि उनका मूल शब्द क्या है और उस शब्द में कौन सा लिंग है और विभक्ति कौन सी है और वचन कौन सा है। तो ये हमें बताना है। जैसे एक उदाहरण दे रखा है वेदानाम, तो वेदानाम में मूल शब्द है वेद और इसका लिंग है पुल्लिंगम, इसमें विभक्ति है षष्ठी विभक्ति, वचनम में है बहुवचनम। उसी प्रकार शब्द है पिता, तो इसका मूल शब्द है पितृ, इसमें लिंग है पुल्लिंगम और इसमें विभक्ति है प्रथमा, वचनम में एक वचनम। उसी प्रकार शिक्षायै, तो इसमें मूल शब्द है शिक्षा, लिंग है स्त्रीलिंगम, विभक्ति इसमें है चतुर्थी और वचनम एक वचनम। कन्या, इसमें मूल शब्द है कन्या और लिंग है ये स्त्रीलिंग का शब्द है, इसमें प्रथमा विभक्ति है और बहुवचन का ये शब्द है। फिर है नारीणाम, तो इसमें मूल शब्द है नारी, लिंग स्त्रीलिंगम, विभक्ति है इसमें षष्ठी विभक्ति और वचनम बहुवचनम, बहुवचन का शब्द है। उसके बाद है मनोरमया, तो इसमें मूल शब्द है मनोरमा, लिंग है इसमें स्त्रीलिंग, विभक्ति है तृतीया और वचन एक वचन है इसमें।
फिर है प्रश्न नंबर 5, अधोलिखिता नाम धातु नाम लकारम पुरुषम वचनम च लिखत, यानी नीचे लिखी गई धातुओं में लकार, पुरुष और वचन लिखिए। यानी इसमें मूल धातु लिखना है और उसमें कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है, ये 4 जानकारियां हमें देनी है। जैसे एक उदाहरण दे रखा है, यथा आसीत, आसीत में मूल धातु है अस, लकार है लंग लकार भूतकाल, पुरुष प्रथम पुरुष और एक वचन का ये शब्द है। उसके बाद अगला शब्द है कुर्वंती। तो कुर्वंती में जो मूल धातु है वो है क्री और इसमें लकार है लट लकार वर्तमान काल और पुरुष है इसमें प्रथम पुरुष और वचनम वचन है बहुवचनम बहुवचन है इसमें। फिर है आगच्छत, इसमें जो मूल धातु है वो तो गम धातु है लेकिन इसमें आ उपसर्ग भी लगा हुआ है। तो आ उपसर्ग प्लस गम धातु, लकार में है इसमें लंग लकार भूतकाल, पुरुष प्रथम पुरुष और वचन एक वचन है ये। निवसंती, इसमें भी नि उपसर्ग और धातु है वस, लकार है लट लकार, पुरुष प्रथम पुरुष और वचन में बहुवचन। गमिष्यति में मूल धातु है गम धातु है, लकार लृट लकार भविष्यत काल, पुरुष प्रथम पुरुष वचनम में एक वचनम। फिर है अकरोत, इसमें क्री धातु है, लकार में लंग लकार है और पुरुष प्रथम पुरुष और एक वचन का ये शब्द है। फिर प्रश्न नंबर 6 है, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम लिखत, यानी नीचे लिखे गए जो वाक्य हैं उनको सही घटनाक्रम के अनुसार लिखिए। इनका घटनाक्रम अव्यवस्थित कर दिया है तो इनको व्यवस्थित सही क्रम में जमाना है। जैसे एक बार मैं इनका अर्थ बताऊंगा और फिर इनका क्रम। जैसे क है रमाबाई महोदयायाः विपिन बिहारी दासेन सह विवाह अभवत, रमाबाई महोदया का विपिन बिहारी दास के साथ विवाह हुआ। ख है 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलभत, यानी सन 1858 में रमाबाई ने जन्म लिया। ग है सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गई। घ है 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत, यानी सन 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। न है सा मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापियत, उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। च है सा स्वमातुः संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती, उन्होंने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। तो इसमें सबसे पहले जो वाक्य आएगा सही क्रम के अनुसार तो वह है ख, 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलभत, यानी सन 1858 में रमाबाई का जन्म हुआ। दूसरा वाक्य आएगा च सा स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, उन्होंने अपनी माँ से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। नंबर 3 पे जो वाक्य आएगा वह है क रमाबाई महोदया विपिन बिहारी दासेन सह विवाह अभवत, रमाबाई महोदया का विपिन बिहारी दास के साथ विवाह हुआ। फिर नंबर 4 पे आएगा ग सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गई। फिर नंबर 5 में आएगा न सा मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापियत, उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। और नंबर 6 में आएगा घ 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत, यानी 1922 ईस्वी में सन 1922 में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। तो इस प्रकार ये हमारे जो प्रश्न थे वह समाप्त हुए और आशा है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे और यदि कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हो।